तो मेरी बात सुन लो बेटा जी, इसका आंसर आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 7। लॉक में जीरो नहीं लगाते तुम? तीन डिजिट तो कराए। कोई कोड के ये नहीं हो सकता, तो तुम्हारी मर्जी है। सूटकेस का लॉक है ना, तो वो कोड नंबर थोड़ी बनाना है, 3 डिजिट का सीक्वेंस बनाना है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। अब तुम कितनी बार तो 0 0 0 ही बनाते हो, नहीं बनाते? तो इसलिए जब सूटकेस का काम आए तो उसमें कभी भी आपको ये नहीं देखना है कि लेफ्ट पोजीशन पे 0 नहीं आएगा, क्यों? जी नहीं, उसने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, हाँ टोटल तो ये अटेम्प्ट हो गए, उसमें से एक ही सही होगा ना, तो एक माइनस कर दोगे तो दूसरा आंसर आएगा 719। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे? 719। टोटल अटेम्प्ट कितने हो गए? 720। एक सक्सेसफुल होगा, है ना? ये अच्छा हो गया। अब अगला देखो, देखो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 0 तो इसमें है ही नहीं, ग्रेटर देन 7000 होना चाहिए, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है? तो ये पोजीशन भरने के लिए आपके पास 7 8 9 हो सकते हैं, तो ये तो आपने भर दी 3 तरीके से, यही रिस्ट्रिक्शन है बस मेरे पास इस क्वेश्चन में, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 3 तरीके से आपने इसको भर दिया, इसके बाद एक आपने यूज कर दिया, मान लो 7 यूज कर दिया, अब उसके बाद 4 बचे, उसके बाद 3 बचे, उसके बाद 2 बचे, तो ये आपका 72 टाइम्स हो गया, 72 ईयर्स, ठीक है? समझ में आ गया? गलत हो गया? क्या गलती कर दी? उसने कहा 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर, वो स्टार्ट तो 67 से होना है, तो यहाँ जो 3 डिजिट बचेंगी वही तो भरनी है आपने, ये तो भरी भराई है, ये तो फिक्स है। तो इस पोजीशन को एक तरीके से भर सकते हो आप, इसको एक तरीके से भर सकते हो। अब रिपीट होना नहीं चाहिए, तो 2 डिजिट आपने यहाँ यूज कर दी, 8 बची, इसके लिए 8, इसके लिए 7, इसके लिए 6। अब आप यहाँ 8 7 6 कर लो, या 8 7 6 कर लो, उससे वो कर लो। अभी इसका कितना हो गया? 336। तो ऐसे टेलीफोन नंबर्स 5 डिजिट के आप 336 बना सकते, ठीक है जी? और अगर मान लो ये 67 ना देता तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है? उसने कहा है 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, यहाँ तक बनाने हैं हमने, तो यहाँ तक कहाँ से शुरू करेंगे? 4 डिजिट का नंबर जिसमें स्टार्टिंग में 1 हो, जिसमें स्टार्टिंग में 2 हो, जिसमें स्टार्टिंग में 3 हो। पहले तो वही नंबर बनेंगे, 1000 समथिंग, 2000 समथिंग, 3000 समथिंग, है ना? ऐसे नंबर बनेंगे ना। तो इसका मतलब 4 डिजिट पहले नंबर्स 4 डिजिट के वो कौन से होंगे जिसमें पहली डिजिट 1 2 3 हो। तो इसका मतलब इस पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके में, यहाँ 1 भी डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, 3 भी डाल सकता हूँ, 4 नहीं डाल सकता, क्योंकि 4 में रिस्ट्रिक्शन है, 4 के आगे भी बड़े बड़े नंबर बन जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो पहले हम वो बना रहे हैं जिसमें यूनिट्स प्लेस पर, सॉरी 1000 प्लेस पर 1 से लेकर 3 डिजिट्स, 1 2 3 डिजिट डाल सकते हैं। अब रिपीट कर सकते हैं डिजिट्स, तो यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया बेटे? 16 इंटू 12 कितना होंगे? 12 8 और 9 192 तो ये हो गए। ऐसे नंबर 192 होंगे
जो इन 4 डिजिट से बनाए जाएंगे और जिनकी स्टार्टिंग में 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ठीक, अब आ जाते हैं हम स्टार्टिंग विद नंबर, स्टार्टिंग विद 4 1। 4 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर भी तो होंगे, क्योंकि हम सीधा 4 नहीं ले सकते उसको। तो हमने क्या करा, पहली पोजीशन पर 4 आ जाए, मतलब पहली पोजीशन को मैंने 1 से भर दिया, या 4 2 भी हो सकता है, क्योंकि तो फायदा नहीं है, क्योंकि ये 4 1 और 4 2 वाले नंबर 4 3 2 1 से छोटे होंगे। 4 1 और 4 2 वाले नंबर 4 3 2 1 से छोटे होंगे, तो इनसे छोटे नंबर ढूंढ रहा हूँ पहले मैं। तो इस पोजीशन को मैं 4 से भर सकता हूँ, और इस पोजीशन को मैं 1 या 2 किसी से भर सकता हूँ। तो ये 2 तरीके से भर दी। बाकी क्या आ गया, 4 × 4, तो कितना हो गया, 32 हो गया। समझ में आ गई बात? तो 4 1 वाले भी आ गए, 4 2 वाले भी आ गए। अब हम कौन से लेंगे, 4 3 1 वाले, जिसके पहली पोजीशंस में क्या है, 4 आए 3 आए 1 आए, हो सकता है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर 4 3 1 रख दिया, तो ये 1 तरीके से 1 तरीके से 1 तरीके से, जो लास्ट का नंबर है वो कोई भी 4 तरीके से बढ़ सकता है। अब जो भी नंबर यहाँ बनेगा वो कैसा बनेगा, 4 3 1 2, 4 3 1 3, नहीं 3 तो हो गई, 4 3 1 नहीं, अच्छा रिपीट हो सकता है, 4 3 1 3, 4 3 1 4, 4 3 1, ये सारे नंबर बन सकते हैं। 4 बन गए ना नंबर, ये 4 नंबर। अब ये 4 3 1 वाले बना दिए मैंने। अब अगला नंबर तो क्या बचा, 4 3 2 के बाद तो 1 ही आता है, तो एक नंबर ये बन गया। ऐड कर दो जरा इनको सबको, 4 2 6 2 8 और 9, 9 और 3 12 2 और 229, तो 229 इज द आंसर। ठीक है सर, समझ में आ गया? कोशिश कर लो समझने की, थोड़ा दिमाग चलाने वाली चीज़ें, ऐसा आसानी से नहीं होते क्वेश्चन। ठीक है, एक कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया था एटलीस्ट 1 वाला, ध्यान से समझना, याद रखना इसको, ये आगे भी काम आएगा बहुत बार प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट 1 जब भी आए तो क्या करो आप, टोटल आउटकम्स निकाल लो, 3 डाइस रोल करने पर कितने हुए। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 × 6 × 6। When 3 dice are rolled, total outcomes कितने हो गए, 260। अब इसमें से वो माइनस कर दो जिसमें 5 हो ही ना, ऐसे सारे नंबर माइनस कर दो, 216 में से वो माइनस कर दो जिसमें 5 आता ही ना हो, तो क्या बच जाएंगे, जिसमें कम से कम एक बार 5 आएगा। क्या बच जाएगा, जिसमें कम से कम एक बार 5 आएगा, वो सारे केसेस उड़ा दिए। तो अगर 5 लो ही ना में 1 2 3 4 6, यही तो बचे डिजिट्स, 5 आएगा ही नहीं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है फिर इसकी, 5 × 5 × 5। ये वो है आउटकम्स इन विच 5 डज नॉट अकर। ठीक है जी, तो ये कितने हो गए, 125, इसको माइनस कर दो 216, तो आपका 91 आ जाएगा। 91 आ गया, 121 का आ गया, कितना निकाला तुम? ठीक है, तो परमुटेशन को हम कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो करते हैं NPR ऐसे, और लिखो ना, लिखना नहीं, सिर्फ समझ लो, पेन को नीचे रख दो, समझा लो। इसको या तो ऐसे लिखते हैं, या इसको हम बहुत सी जगह ऐसे लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये टोटल आउटकम्स होती है, और ये जितनी चीज़ें हमें अरेंज करनी होती है, मान लो 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ों में से कोई भी 5 चीज़ों को हमें अरेंज करना है, कोई भी रैंडम 5 चीज़ों, तो हम कितनी तरीके से अरेंज करेंगे। तो टोटल 10 है, n इज 10 और r इज 5, तो आप n यहाँ पर 10p5 लिख दोगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, ये आपने फैक्टोरियल करा हुआ सबने, अपॉन n - r फैक्टोरियल।
ठीक है, बहुत सिंपल है। मान लो मैं लिखूँ 10p4, तो इसका मतलब हो गया ऊपर 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना हो तो तुम्हें आता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल लेकर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी कुछ आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये फैक्टोरियल इस फॉर्मूले पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो फैक्टोरियल के ऊपर ही हैं, फिर इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फिर अगली क्लास में, ठीक है? ये फॉर्मूला उतार दो बस। ये देखा 2, इसका मतलब है 5p3, ऐसे लिखा है ना 5p3, तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, ये तो हो गया लेफ्ट साइड, और ये कितना हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। इसके बाद समझ में आ गई? एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ फिर तुम करना। अब इसके बाद ये 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 इंटू 1, ये तो कैंसिल हो गया, ये 5 फैक्टोरियल के बराबर आ गया, तो इसको भी लिख लो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। इसको इन दोनों में से n फैक्टोरियल बड़ा है, n माइनस 4 छोटा है, इसको एक्सपेंड करो आगे, n के बाद क्या आएगा n माइनस 1, अगला क्या आएगा n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल आएगा। ये हो गया n माइनस 4 फैक्टोरियल, कैंसिल। अब ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और इधर भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर दिख रहे हैं तुम्हें, इसको हटा दो तो n कितना आ गया, कंपेयर करके 5, कुछ नहीं करना हो उसके अलावा, क्या आ गया n इज इक्वल टू, कंपेयरिंग बोथ साइड n इज इक्वल टू 5। अब इसको खोल के नहीं दिखाना, वहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ गए, 4 फैक्टर आ गए, तो कभी 4 की पावर से सॉल्व करने की कोशिश कर लो, 5 भी आ सकते हैं, ठीक है? तो बस कंपेयर करना है, जो सिखाया है वो चीज़ सीखो कि जो भी नंबर लेफ्ट साइड पे दिखाई दे तुम्हें, कुछ भी हो जाए वो, उसको ऐसे वेक्टर से ब्रेक करना है जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, जैसे यहाँ 5 4 3 2, इस तरीके से ब्रेक कर लो। नहीं आता तो ब्रेक कर लो, अगर नहीं है डायरेक्ट, यहाँ तो मिल गया था हमें, ठीक है? अगला देखो 5 पे 3 है ना, तो नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो बेटा 3 कैसे आएगा, माइनस नहीं करेगी 5 की 3 में से, 5 माइनस 3 क्या करेगी, n माइनस r फैक्टोरियल है ना। तो करो नेक्स्ट, अपने आप करो, नेक्स्ट ट्राई करो अपने आप। वो देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है ये, इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे 2 0 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल तो इससे कट गया। अब ये बड़ा फैक्टर कि ये फैक्टर बड़ा, n माइनस 4 छोटा है, n माइनस 2 बड़ा है। इसको आप छोटे को ऐसे ही छोड़ देंगे, बड़े को खोलेंगे, ये इससे कैंसिल। आप ऊपर नीचे भी काट सकते थे, ऐसा नहीं था कि इसको और इसको आपस में नहीं काट सकते थे। यहाँ तो मुझे n फैक्टोरियल दिखाई दिया तो काट दिया मैंने।
आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको बोलते n से और n-4 तक, इसे बोलते n से n-2 तक और जो डालो। ठीक है, अब आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो n-2 n-3 इज इक्वल 20 है तो 5 × 4। ठीक है, तो आप चाहे इसको इसके बराबर रख दो या n-3 को 4 के बराबर रख दो, तो n आपको 7 ही आने वाला है, n विल बी 7। तो 20 को हमने आराम से ब्रेक कर लिया क्योंकि छोटा साइन ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 3 इसके बाद। तो 3 किसका नहीं हुआ बेटा? सबका हो गया? नहीं हुआ? ये हो गया ना सबका? ये बता दूं? लिखना तो नहीं? पक्का? बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये हो गया जी आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया 2 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 6 फैक्टोरियल को आप 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ये इससे कट गया। ठीक है, ये हो गया 5 माइनस r फैक्टोरियल, और ये 12 ऊपर है और नीचे हो गए 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा कि ये बड़ा? 7 माइनस r, 5 माइनस r क्यों बड़ा? सेम चीज आप बड़े नंबर में से माइनस करोगे तो बड़ा नंबर आएगा कि छोटे में से? अगर r को मैं 1 ले लूं तो 7 माइनस 1 6 आएगा, 5 माइनस 1 कितना आएगा? 4 आएगा। तो अब इससे आगे लिखो इसको, तो ये 6 माइनस r आएगा और 5 माइनस r आएगा। इसमें से एक कम करोगे 6 आ जाएगा ना, ये भी कैंसिल हो गया क्वेश्चन। 7 माइनस r 6 माइनस r 4 × 3, तो 7 माइनस r को 4 रखो, r कितना आ गया? इसमें बस यही गलती होती है कि आप इस फैक्टोरियल को पहचान नहीं पाते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हाँ जी बोलो। 7 माइनस r फैक्टोरियल प्लस हो जाएगा 7। पहला क्वेश्चन देखो 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040। अब इनमें तो आपस में कुछ कटने वाला है नहीं, तो इसको ब्रेक करो और ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर से बनाओ, एक 10 तो बाहर निकाल लो। 8 × 9 × 8 × ठीक है, अब तुमने इसको फैक्टर होना है 10 × 9 × 8 × 7 आ रहा है, पक्का ना? तो कैसे बताइए? देखते हैं। तो इस 504 को करना है ना आपने फैक्टराइज, तो कैसे करोगे? ये आया ना? ऐसे आ रहा है। अब आप इसी से बनाने हैं, आपने जो कुछ बनाने हैं। तो 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, तो एक बना दिया। अब ध्यान से समझ रहे हैं इसको, इसके आगे क्या करना है। अब ये आपने लिखा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल। दो तरीके से बता रहा हूँ कैसे करना है। अब इसको इसके बराबर, अब ऊपर अगर मैं ये वाला फैक्टोरियल यहाँ बना दूँ तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे कर दूँ। वेट 7 के आगे कितने फैक्टर रहेंगे? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर ये मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूंगा तो फैक्टोरियल बन जाएगा। तो दिस विल बी 10 फैक्टोरियल सारा मिला के। तो अब ये क्या बन गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और ये क्या बन गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल। हो गया? अब इसको काट दो इससे, तो ये बराबर इसके आ गया 10 माइनस r फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वैल्यू नहीं है कोई भी जो काट दो, पर इससे कंपेयर करो कि 10 माइनस r किसके बराबर है 6 के। r कितना आ गया जी 4। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो इसे खोल दो, इसे खोलो, तो ये 10 × 9 × 8 × 7 कट जाएगा, बचेगा क्या 6 फैक्टोरियल। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर यही आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते। हाँ जी बोलो बोलो। लेकिन आया नहीं। तो अगला क्वेश्चन है n-1 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आएगा n-4 फैक्टोरियल। इसमें से माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 1/9। तो कुछ आसान ज़्यादा हो गई, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल 1/9। तो n इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट कर दिया। देखो 9p5 का मतलब हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 नीचे आएगा, प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर ये कितना आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऊपर 9 फैक्टोरियल देखो कॉमन है, तो पहले इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल भी कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि इसको भी आप क्या कर सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल भी इसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो 5 इंटू 5 हो गए, तो और ये कितना हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस, ठीक। अब ये 1 प्लस 1 क्या बन गया 2, और इस 10 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल पे कट गया आपका। अब ये बन गया ऊपर 2 और नीचे बन गया 4 फैक्टोरियल, और ये बन गया 10 माइनस 8 फैक्टोरियल, हो गया। अब इसको भी खोल दो आगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 तक खोल दो, इसे काट दो। तो ये 10 माइनस 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 12 हो गया नहीं, तो इसको फैक्टोरियल कैसे बनाएंगे, बन सकता है 2 इंटू, नहीं सॉरी गलती तो नहीं कर दी, 7 में 10 भी आएगा, कुछ गलती कर दी, हाँ ये 10 भी आएगा, तो बोल देंगे ये 10 है गया, तो इंटू 10 आएगा, तो 10 को लिखना 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया 10 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो इससे कंपेयर करोगे तो 10 माइनस 8 5 के बराबर, 8 किसके बराबर 5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपका। इन क्वेश्चंस को घर पे जाके प्रैक्टिस करना एक बार, जब ही समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है जी आपका 56 फैक्टोरियल अपॉन 56 माइनस r माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल अपॉन 54 माइनस r माइनस 3 फैक्टोरियल। ये किसके बराबर आ गया 30800। अब ये 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल लिखो इसको, और ये हो गया आपका 50 माइनस r फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, ये हो गया 51 माइनस r फैक्टोरियल, और ये हो गया 54 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800। पहले तो इसे कट करो, फिर इन दोनों में से ये बड़ा है ये छोटा है, तो 56 इंटू 55 इंटू ये 51 माइनस r के बाद अगला क्या आएगा 50 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस r फैक्टोरियल। ये हो गया 30800, ये कट गया इससे। अब सब कुछ हो चुका है, अभी इससे बस इसको काटना बाकी है। तो 51 माइनस r 30800, इसके नीचे 56 इंटू 55, ठीक है। ये कट के कितना आ जाएगा 10। अब ये 10 आ जाएगा, और ये 10 तुम्हारे कहने से कर दिया मैंने, मेरे को नहीं पता आया लेकिन, और आंसर 40 बना रहा है तो इसलिए आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज, ठीक है, समझ में आ गया सबको। पहले टाइम बताओ मुझे, क्या टाइम हो गया है, अभी है 5 मिनट। इसको लिखिए 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ध्यान रखना। और डिवाइड करना है 2n माइनस फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल, है ना, 3/5।
तो ये हो गया 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये बन गया n प्लस 2 फैक्टोरियल, और इनटू में ये बन गया n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये बन गया 2n माइनस 1 फैक्टोरियल और 3/5। अब इसमें 2n है, इसलिए इन दोनों में कुछ करेंगे कैलकुलेशन और इसको करेंगे। तो 2n प्लस 1 बड़ा है, इसलिए इसको आगे बढ़ाएंगे, 2n आएगा, फिर 2n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। नीचे यहाँ इस n प्लस 2 बड़ा है, तो n प्लस 2, n प्लस 1, n और n माइनस 1 फैक्टोरियल, इनको दोनों को खोल दिया, ये ऐसे ही रख दिया हमने जो है। तो फैक्टोरियल काटो पहले, सबसे पहले ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, है ना। अब इनमें भी आपस में ये n कैंसिल, अब तो फैक्टोरियल है नहीं ना, तो इस n को n से काट सकते हो। तो ऊपर क्या बचा 2 इंटू 2n प्लस 1, और नीचे क्या बचा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। अब इसमें कंसेक्यूटिव वाला केस नहीं बनेगा, अब यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ये हो गया आपका 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इधर ले जा रहा हूँ, इज इक्वल टू 10 इंटू 2n प्लस 1। तो ये बन गया 3n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 20n, ये इधर आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3n कॉमन लिया, n माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया, n माइनस 4, तो n माइनस 4 और 3n प्लस 1, ये दो फैक्टर्स आ गए, n आपका 4 आ गया, n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 1/3, तो आंसर इज, ठीक है। देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो।